अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो सेंटेंसेस जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको जल्द पहुंचे। पहला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, ये किसकी करतूत है। हुज एक्ट इज दिस। हुज एक्ट इज दिस। ये किसकी करतूत है। ये किसकी करतूत है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, हुज एक्ट इज दिस। एक्ट का यहाँ पर करतूत मतलब है ये किसकी करतूत है। हुज एक्ट इज दिस। हुज एक्ट इज दिस। इसकी उर्दू हमारे साथ है, ये किसकी करतूत है। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मैं इस पर यकीन नहीं करता। आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं करता। आई डोंट बिलीव इट। मैं इस पर यकीन नहीं करता। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई डोंट बिलीव इट। बिलीव का मतलब है यकीन एंड मैं इस पर यकीन नहीं करता। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई डोंट बिलीव इट। आई डोंट बिलीव इट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। इंतज़ार को हम इंग्लिश में वेट कहते हैं और मज़ीद को यहाँ पर मतलब है एनी लॉन्गर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर या इस तरह एनी मोर भी कह सकते हो। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर। आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर। मैं मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। आई कॉन्ट वेट एनी लॉन्गर। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ या मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। डोंट मेक मी फूल। इस तरह भी बोल सकते हैं एंड अदर वे टू से डोंट मेक मी फूल। इस तरह भी बोल सकते हैं, डोंट फूल मी। डोंट फूल मी। फूल को हम उर्दू में बेवकूफ़ कहते हैं और बेवकूफ़ को हम इंग्लिश में फूल कहते हैं। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। डोंट फूल मी। डोंट फूल मी। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, डोंट फूल मी। डोंट फूल मी। मुझे बेवकूफ़ ना बनाओ। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, राहिब ने खैरात की जगह पर खाना तकसीम किया। द मंक डिस्ट्रीब्यूटेड फूड इन द एलमोनरी। एलमोनरी खैरात की जगह को इंग्लिश में एलमोनरी कहते हैं और फूड को हम उर्दू में खुराक या खाना कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड को हम उर्दू में तकसीम कहते हैं। मंक राहिब को कहते हैं, यानी राहिब। द मंक डिस्ट्रीब्यूटेड फूड इन द almonry। राहिब ने खैरात की जगह पर खाना तकसीम किया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, द monk डिस्ट्रीब्यूटेड फूड इन द almonry। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, अल्लाह तुम पर अपना करम करे। अल्लाह तुम पर अपना करम करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड का यहाँ पर मतलब अल्लाह है और ब्लेस यू का मतलब तुम पर करम करे। मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू जब आप किसी को कहते कि अल्लाह तुम पर अपना करम करे, सो इसकी इस तरह इंग्लिश में आप बोल सकते हो कि मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। अल्लाह तुम पर करम करे। अल्लाह तुम पर करम करे। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, मे गॉड ब्लेस यू। अगला सेंटेंस हमारे साथ है वो है, दोनों ममालिक ने एक फौजी इत्तेहाद कायम किया। द टू कंट्रीज फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस। मिलिट्री का मतलब है फौजी या जंगी। ये मिलिट्री को आप उर्दू में फौजी भी कह सकते हो या जंगी। दोनों ममालिक ने एक फौजी इत्तेहाद कायम किया। द टू कंट्रीज फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस। अलायंस का मतलब है इत्तेहाद। इत्तेहाद को हम इंग्लिश में अलायंस कहते हैं या मुआहिदा भी आप कह सकते हो। दोनों ममालिक ने एक फौजी इत्तेहाद कायम किया। द टू कंट्रीज फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस। द टू कंट्रीज फॉर्म्ड अ मिलिट्री अलायंस। इसकी उर्दू हमारे साथ है, दोनों ममालिक ने एक फौजी ही इत्तेहाद कायम किया। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे साथ है वो है, ये काफ़ी अजीब है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज। स्ट्रेंज को हम उर्दू में अजीब कहते हैं एंड काफ़ी आप इस तरह अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस यू कैन स्पीक दैट क्वाइट। ये काफ़ी अजीब है। इट्स क्वाइट स्ट्रेंज।
کافی عجیب کو ہم انگلش میں اٹس کوائٹ یا کوائٹ اسٹرینج کہتے ہیں. اسٹرینج کا مطلب عجیب ہے. یہ کافی عجیب ہے. اٹس کوائٹ اسٹرینج. اٹس کوائٹ اسٹرینج. یہ کافی عجیب ہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہیں اٹس کوائٹ اسٹرینج. اسٹرینج کا مطلب عجیب ہے. یہ کافی عجیب ہے. اٹس کوائٹ اسٹرینج. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے برائے مہربانی خاموش رہے. پلیز کیپ کوائٹ. پلیز کیپ کوائٹ. برائے مہربانی خاموش رہے. براہ مہربانی خاموش رہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے پلیز کیپ کوائٹ. پلیز کیپ کوائٹ. برائے مہربانی خاموش رہے. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے پلیز کیپ کوائٹ. پلیز کیپ کوائٹ کی اردو ہمارے ساتھ ہے. اس کی اردو میننگ ہمارے ساتھ ہے برائے مہربانی خاموش رہے. پلیز کیپ کوائٹ. پلیز کیپ کوائٹ. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے انٹرویو کے لیے موزوں لباس پہنے. ویئر اپروپریٹ. موزوں یا مناسب لباس پہنے. اس طرح بھی بول سکتے ہو ویئر اپروپریٹ کلاتھس فار دا انٹرویو. انٹرویو کے لیے موزوں لباس پہنے. ویئر کو ہم اردو میں پہنے کہتے ہیں. اپروپریٹ کو ہم موزوں یا مناسب بھی کہتے ہیں. کلاتھس فار دا انٹرویو. کلاتھس کا مطلب ہے جو لباس آپ پہنتے ہو ڈیورنگ انٹرویو. انٹرویو کے دوران یا انٹرویو کے لیے. فار دا انٹرویو. انٹرویو کے لیے موزوں لباس پہنے. ویئر اپروپریٹ کلاتھس فار دا انٹرویو. ویئر اپروپریٹ کلاتھس فار دا انٹرویو. انٹرویو کے لیے موزوں وہ لباس یا مناسب لباس پہنے. نیکسٹ سینٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے دماغ کا سامنے والا حصہ حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. دا انٹیریئر پارٹ آف دا برین کنٹرولز موومنٹ. انٹیریئر کا مطلب ہے سامنے والا جو ہوتا ہے. انٹیریئر پارٹ کا مطلب ہے سامنے والا حصہ. پارٹ آف دا برین کنٹرولز موومنٹ. دماغ کا سامنے والا حصہ حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. دا انٹیریئر پارٹ آف دا برین کنٹرولز موومنٹ. دماغ کا سامنے والا حصہ حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. دا انٹیریئر پارٹ آف دا برین کنٹرولز موومنٹ. کنٹرولز موومنٹ. دماغ کا سامنے والا حصہ حرکت کو کنٹرول کرتا ہے. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ ہے صحرا میں رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا. صحرا میں رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا. There was no sign of habitation. ہیبیٹیشن ان دا ڈیزرٹ. ہیبیٹیشن کو ہم اردو میں رہائش کہتے ہیں. جہاں پر لوگ رہائش ہوتے ہیں, جہاں پر لوگ رہ رہے ہیں, اس جگہ کو ہم ہیبیٹیشن کہتے ہیں. یعنی گاؤں میں لوگ رہتے ہیں تو اس کو بھی ہم رہائش کہتے ہیں. یہاں پر لوگ رہتے ہیں اس کو ہم انگلش میں ہیبیٹیشن کہتے ہیں. صحرا میں رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا. There was no sign of habitation in the desert. مطلب وہاں پر کوئی نہیں رہتا تھا. ڈیزرٹ کا مطلب ہے صحرا اور ہیبیٹیشن کا مطلب ہے رہائش. نشان کو ہم انگلش میں سائن کہتے ہیں. There was no sign of habitation in the desert. صحرا میں رہائش کا کوئی نشان نہیں تھا. اگلا سنٹینس ہمارے ساتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. گاؤں کسانوں سے آباد تھا. The village was habited by farmers. یہ پیسو وائس کا سنٹینس ہے. گاؤں کسانوں سے آباد تھا. The village was habited by farmers. فارمرز کو ہم یہ پلورل ہمارے ساتھ ہے, یہ پلورل ہے. اور فارمرز کو ہم اردو میں کسانوں کہتے ہیں یا کسان. یہ تو سنگولر ہے لیکن یہاں پر فارمرز آیا تو میں جمع بولتا ہوں, کسانوں بولتا ہوں. وہ گاؤں کسانوں سے آباد تھا. The village was habited by the farmers or by farmers. ولیج کو ہم اردو میں گاؤں کہتے ہیں یا دیہات بھی آپ کہہ سکتے ہو. ہیبیٹڈ کا مطلب ہے آباد ہونا. The village was habited by farmers. گاؤں کسانوں سے آباد تھا. گاؤں کسانوں سے آباد تھا. اس کی انگلش ہمارے ساتھ ہے The village was habited by farmers. فارمرز کو ہم اردو میں کسانوں کہتے ہیں. یہ فلورل ہے. ہیبیٹڈ ویترڈ ہے. اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس, یہ جو سینٹینس ہے ہمارے پاس یہ بیسیکلی پیسو وائس ہے. اور یہاں پر فاسٹ کنٹینیوس ٹینس کا ہیلپنگ ورب آیا ہوا ہے لیکن یہاں پر ویترڈ یوز ہوا. پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہے ہمارے ساتھ, اس کو ہم نے فاسٹ
कंटिन्यू को चेंज किया है, लेकिन जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया हुआ है वॉज। द विलेज वॉज हैबिटेड बाय फार्मर्स, गाँव किसानों से आबाद था। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट सेंटेंस हमारे साथ है, वो है जो ऑफन हम पेश करते हैं क्लास में, वो हमेशा देर से आने वाला है। ही इज़ अ हैबिचुअल लेट कमर। हैबिचुअल का यहाँ पर मतलब है जो आदत आप डेली बेसिस पर करते हो। ये भी सेंटेंस है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस का और सिंपल प्रेजेंट टेंस। वो हमेशा देर से आने वाला है। ही इज़ अ हैबिचुअल लेट कमर। लेट कमर का मतलब है देर से आने वाला, यानी ये नाउन है। लेट कमर कंपाउंड नाउन है। लेट का मतलब देर है और कमर जो आने वाला होता है, दैट इज। वो हमेशा देर से आने वाला है। ही इज़ अ हैबिचुअल लेट कमर। वो हमेशा देर से आने वाला है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, ही इज़ अ हैबिचुअल लेट कमर। वो हमेशा देर से आने वाला है। ही इज़ अ हैबिचुअल लेट कमर। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे साथ है, वो है उसने उभरी हुई ऊन की जराबें पहनी हुई थे। ही वोर नोबी वूल सॉक्स। नोबी का मतलब है उभरी। नोबी का मतलब है उभरी। उसने उभरी हुई ऊन की जुराबें पहनी हुई थी। ही वोर नोबी वूल सॉक्स। सॉक्स को हम उर्दू में जुराबें कहते हैं, वूल को हम उर्दू में ऊन कहते हैं, और नोबी को हम उर्दू में उभरी हुई कहते हैं। उसने उभरी हुई ये ऊन की ये जुराबें पहनी हुई थी। ही वोर का मतलब पहनी, ये पहना। ये हमारे साथ V2 है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है वोर। वेयर वोर वोरन। उसने उभरी हुई ऊन की जुराबें पहनी हुई थे। ही वोर नोबी वूल सॉक्स। उसने उभरी हुई ऊन की जुराबें पहनी हुई थे। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमारे साथ है, ही वोर नोबी वूल सॉक्स।